देश आजाद हुआ है वंदे मातरम के नारों से। मेरा देश आजाद हुआ है वंदे मातरम के नारों से। अनमोल आजादी पाई है भारत माँ के जयकारों से। और जाकर कह दो उन देशद्रोही गद्दारों से संभल जाए, वरना आप हर बात होगी राणा प्रताप की तलवारों से। हाथों में गुरु ग्रंथ बाइबिल और कुरान रखता हूँ। हाथों में गीता, गुरु ग्रंथ, बाइबिल और कुरान रखता हूँ। मैं हर जाति पात, धर्म और मजहब का सम्मान करता हूँ। कोई होगा जो अपने दिलों में रखता होगा कुछ और, कोई होगा जो दिल में अपने रखता होगा कुछ और। मैं मेरे दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान रखता हूँ। तो और भी कुछ सुनाए? क्या सुनाए? शायरी सुनाए हैं? गाना सुनने, गाना हमको तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के चक्कर में चिल्लाते चिल्लाते गला बड़ा बांस हो गया है, तो गला क्या चलेगा, गाना थोड़ी चलेगा। हाँ, इतना तो जरूर चलेगा कि काया में देशभक्ति का प्रवाह बहेगा और साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा। काया, काया मतलब शरीर। काया में देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा। और जब तक हैं सरहदों पे खड़े देश की जवान, जब तक हैं सरहदों पे खड़े एक भी जवान, ऐ हिंद तू आजाद है आजाद रहेगा, ऐ हिंद तू आजाद है आजाद रहेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। और न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। ना भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। आप सभी के दिलों में रहता है जो, वही अरमान मेरे दिल में है। आप सभी के दिलों में रहता है जो, वही अरमान मेरे दिल में है। मेरा मजहब कोई भी हो, मगर ईमान इस दिल में है। और मुझ पर कृपा की है कलम देकर मेरे माँ बाप ने। मुझ पर कृपा की है कलम देकर मेरे माँ बाप ने। मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में। और कुछ बोलिए बोलिए, कोई फरमाइश है तो बताइए। आप लोग तो 7 वर्षों से हमसे पढ़े हुए, बहुत कुछ सुने होंगे। कुछ छूट उठ रहा तो बताइए, उसको सुनाओ ना दे। चलिए तो आओ भाई अभिषेक। कोई आ रहे हैं इस कदर की निगाहों में चमक जाग उठी, सोए हुए दिल के तारों में खनक जाग उठी। हवाएं इस तरह से लेकर आ रही हैं पैगाम उनका कि यहाँ पर आने से उजाले की किरण जाग उठी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे हृदय प्रिय विद्यार्थी बाबू अभिषेक यादव जी का। और आए अपने पंक्तियों के माध्यम से देश को सच्चा संबोधन प्रदान करें। बाबू अभिषेक यादव जी, आइए सर। मैं अभिषेक कुमार आप सभी दोस्तों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ मैं कुछ कहने जा रहा हूं, यदि उसमें कुछ त्रुटियां होंगी तो क्षमा कीजिएगा। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन जब हम मरे तो जमी हिंदुस्तान की हो। कभी तड़पती धूप में 2 पल बिता के देख लेना, कभी तड़पती धूप में 2 कदम चल के देख लेना। कैसे होती है देश की हिफाजत, कभी सरहद पर जाकर पूछ लेना। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। परिंदों ने पूछा चिड़ियों से कैसे बना ये तेरा आशियाना, तो बोलती हैं भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना होता है। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। मुस्लिम भाइयों को सलाम, हिंदू भाइयों को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। अरे हाथ एक दूसरे से मिला कर कहो और गैर को भी गले से लगा कर कहो। हाथ एक दूसरे से मिला कर कहो, गैर को भी गले से लगा कर कहो। हम हैं भारत के, भारत है हमारा घर। हम हैं भारत के, भारत है हमारा घर।
सर झुका कर नहीं, सर उठा कर गाओ। वैसे तो आप गज़लें तमाम लिखो, लेकिन कुछ पंक्तियाँ शहीदों के भी नाम लिखो। जैसे आप मतलब लिखते हैं, कविता लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, गज़लें कुछ भी लिखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, लेकिन कुछ पंक्तियाँ अपने शहीदों के नाम लिखनी चाहिए। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारे नेतृत्व में जितने विद्यार्थीगण पढ़ें, कुछ न कुछ शब्दों का जो ज्ञान है, जो शब्दकोश है, उनके पास ये होना ही चाहिए। क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी के किस मोड़ पर आपको कोई नेत्र, आप अगर बन गए, आप ग्राम प्रधान बन गए, कहीं प्राथमिक विद्यालय पर आपको आमंत्रित कर दिया गया, ध्वजारोहण का और किया ही जाता है। ग्राम प्राथमिक विद्यालय पर ग्राम प्रधान को आमंत्रित किया जाता है ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए, उसके बाद उद्बोधन के लिए 2 शब्दों के माध्यम से बच्चों को आशीष प्रदान करने के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। तो अगर उनके माध्यम से, अगर उनके पास कुछ शब्द कोसना है, तब तो विफल हो जाएंगे, है ना, विफल हो जाएंगे। आप शिक्षक बनो, प्रधानाचार्य बनो, प्रिंसिपल बनो, मैनेजर बनो, मतलब कोई भी सरकारी और गैर सरकारी संस्था की जिम्मेदार नागरिक बनो, तो यह कला आपके अंदर होनी चाहिए कि आप बोल सको, 2-4 वाक्य आप कह सको। और ये चाहत मेरी हर किसी से होती है। तो एक बार पुनः 75वें स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ के इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी हमारे हृदय प्रिय विद्यार्थियों और अंतरात्मा में समाहित करते हुए संपूर्ण देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई, मुबारकबाद और शुभकामनाएं देते हुए हमारे देश के संपूर्ण शहीदों को, जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के वर्तमान तक और आज के दिनों में भी हमारे अमन, चैन और शांति की सांस के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया, प्राणों को बलिदान कर दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उन्हें कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानियों, उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को सच्चे हृदय की गहराई से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बारंबार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।